नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, जल जंगल जमीन पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। उत्तराखंड की महिलाओं के साथ अभद्रता करने वालों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, हेलंग में महिलाओं के साथ अभद्रता करने वालों को बर्खास्त करो। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। टीएचडीसी मुर्दाबाद, 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 टीएचडीसी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली परियोजनाओं की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बिजली परियोजनाओं की मनमानी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चमोली प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चमोली प्रशासन होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। टीएचडीसी की दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, टीएचडीसी की दलाली करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। साथियों, जैसा आप सबने सोशल मीडिया में देखा होगा कि 15 जुलाई को जिस दिन पूरे प्रदेश में मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोग पेड़ लगाने का उपक्रम कर रहे थे, हरेले का त्योहार मनाया जा रहा था। हरेला इस प्रदेश का राजकीय त्योहार है। जिस दिन वो हरेला मनाया जा रहा था, ठीक उसी दिन हेलंग में, हमारे ही पास में, जोशीमठ के पास हेलंग में घास लाती महिलाओं से सीआईएसएफ के लोगों ने, उत्तराखंड की पुलिस के लोगों ने छीना झपटी की। घास का गट्ठर तक उन महिलाओं से छीना गया। हम इस बात को कहना चाहते हैं इस शहर के तमाम प्रतिबद्ध जनपक्षधर लोगों की तरफ से कि ये जो कृत्य है इसकी हम निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। और पहली बात ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये घास की छीना झपटी की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल के अखबार में प्रशासन के लोगों का बयान छपा है। वो कह रहे हैं कि वो महिलाएं पहाड़ से कूदने वाली थी, वो महिलाएं गाड़ी के नीचे कूद जाती, इसलिए रोका जा रहा है। हमने प्रशासन के लोगों से कहा कि घास का गट्ठर पीठ पर बांध करके कौन पहाड़ से कूद जाएगा, घास का गट्ठर पीठ पर लेकर के कौन गाड़ी के नीचे आ जाएगा। और मैंने तो इस बात को भी कहा कि भाई अगर आपको कोई कार्रवाई करनी थी तो ये संभव था कि आप उनको घास घर रखने देते। वो महिलाएं कोई आतंकवादी महिलाएं नहीं थी, उनसे कोई खतरा इस प्रदेश को नहीं था, इस देश को नहीं था, इस प्रदेश और देश के लिए वो खतरा नहीं थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब ये राज्य उत्तराखंड में महिलाओं के संघर्ष के बूते बना है, महिलाओं की कुर्बानियों के दम पर यह राज्य बना है। और आज के दिन पर इस राज्य के भीतर जब हम राज्य की लड़ाई में थे तब हम कहते थे कि जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार होगा, यहाँ के लोगों का अधिकार होगा। लेकिन जल जंगल जमीन पर धीरे धीरे अधिकार खत्म हो गया। जल जंगल जमीन तो धीरे धीरे करके बड़ी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। वहाँ जहाँ ये घटना हुई है हेलंग में, वहाँ टीएचडीसी की परियोजना बन रही है, विष्णुगाड़ पीपल कोटी उस परियोजना का नाम है। और उस परियोजना के लिए तमाम जमीनें वहाँ छीन ली गई हैं। ये जमीन का टुकड़ा लोगों का चारागाह है। लेकिन कुछ दलालों ने टीएचडीसी को समझाया कि इस जमीन के टुकड़े पर खेल का मैदान बनेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सोशल मीडिया में प्रचार कर रहे हैं। डीएम चमोली ने बड़ा लंबा चौड़ा चिट्ठा सोशल मीडिया में लिखा है। हम उनसे कहना चाहते हैं कि वो हमारे साथ चले उस जगह पर और देखें उस जगह को। और अगर उस जगह पर वो जो जैसा जमीन का खड़ा टुकड़ा है, ऐसी जमीन है जैसा मैं हाथ के इशारे से बता रहा हूँ, ऐसी जमीन पर कौन सा खेल का मैदान, सीधे सारा मलबा अलकनंदा नदी में खुलेआम टीएचडीसी डाल रही है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को करना ये चाहिए था कि अलकनंदा का प्रदूषण करने वाले टीएचडीसी के खिलाफ कार्रवाई करते। लेकिन वो निकल पड़े हैं कि उत्तराखंड की महिलाओं को कैसे झूठा साबित करना है, उत्तराखंड की महिलाओं को कैसे अपराधी सिद्ध करना है। इस काम का बीड़ा चमोली जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उठा लिया है। अब हम ये कहना चाहते हैं, पुष्कर सिंह धामी जी से हम कहना चाहते हैं, इस प्रदेश की सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड के जंगल पर, उत्तराखंड की जमीन पर, उत्तराखंड के पानी पर यहाँ के लोगों का अधिकार कायम होना चाहिए। मैं इस बात को आपसे कहना चाहता हूँ, ये तमाम
जितनी बिजली परियोजनाएं हैं उस जोशीमठ के इलाके में कदम कदम पर बिजली परियोजनाएं हैं। हमने पिछली बार देखा कि जहां से यह परियोजना शुरू होती है विष्णुघाट पीपल कोटी, उससे पीछे तपोवन विष्णुघाट परियोजना है। पिछले साल वो तबाही हमने देखी, 200 लोग सुरंग के भीतर दब करके मर गए। आज की तारीख तक उत्तराखंड की सरकार की, चमोली जिले के प्रशासन की ये हालत नहीं है कि वो 200 के 200 लोगों को खोज निकाले, लेकिन घास ले जाती महिलाओं को उठा करके जेल वो ले जा रहे हैं। तब इस कृत्य का हम विरोध करते हैं। इसका विरोध करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे साथ डीवाईएफआई के हमारे साथी एडवोकेट राजेंद्र सिंह नेगी जी हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात रखें। साथी राजेंद्र सिंह नेगी जी। हेलो, धन्यवाद मैपुरी जी। मैपुरी जी ने विस्तार से बताया और मैं जो समझता हूं साथियों, हमारे जनपद के और हमारे पहाड़ के लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं। एक परियोजना नहीं, हजारों परियोजनाएं यहाँ काम कर रही है। हजारों विकास के नाम पर जगह जगह टनलों का खुदान हो रहा है। यहाँ पे उदाहरण के लिए अभी हमारे सिवाई में टनल बन रही है। एक आदमी सिवाई गांव के बहुत कम लोग, 1% 2% लड़के उसमें नौकरी कर रहे हैं, बाकी सारे लोग बाहर से आकर के नौकरी कर रहे हैं और सारे लोग पूरा सिवाई गांव प्रभावित है। और मैं उस सिवाई गांव में गया था, इतना ब्लास्ट हो रहा है, इतना ब्लास्ट हो रहा है, सारी मकानें हिल रही है, पानी के स्रोत सारे बंद हो गए हैं, जल जंगल सारा खत्म हो गया है, लेकिन हमारे लोग इतने सीधे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और विकास के नाम पर पहाड़ों को अंधाधुंध लूट मची हुई है। भटनगर का वही हाल है, दूसरी जगह का वही हाल है, सारा का सारा तबाह हो चुका है। और हम जब कह रहे हैं कि हमें नौकरी दो, एक कंपनी डीपीएल कंपनी है, उसके खिलाफ लोगों ने कहा कि आप हमको मिनिमम वेज दो, मजदूरों ने कहा, यहाँ के लोगों ने कहा कि हमको मिनिमम वेज दो, उन्होंने उनको हटा दिया, टर्मिनेट कर दिया, कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया, कुछ लोगों के ट्रांसफर कर दिए। और जब लोग हड़ताल पे गए और उसके बाद अब कह रहे हैं कि हम आपको नहीं रख सकते हैं। यहाँ का प्रभावित आदमी, जिसकी मकान गई है, जिसका जमीन गया है, जिसका सब कुछ गया है, उसको नहीं रखेंगे आप, बाहर से लेकर के यहाँ लोगों को रखेंगे। इस तरह का विकास हमारे जनपद के अंदर हो रहा है, हमारे उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। सचेत होने की जरूरत है। विकास के नाम पर लूट मची हुई है। हम महंगाई का सवाल नहीं कर रहे हैं अभी, हम बेरोजगारी का सवाल नहीं कर रहे हैं अभी, हम स्वास्थ्य का सवाल नहीं कर रहे हैं अभी। हम तो केवल ये जो कंपनियां आ रही है टनलों के नाम पर, दूसरे ना विकास के नाम पर, यहाँ से लूट मची हुई है। जो हमारे जल जंगल जमीन सारे खत्म हो गए हैं, पानी के स्रोत खत्म हो गए हैं, विद्यालय हमारा खत्म हो गए हैं। अभी सिवाई गांव में प्राथमिक विद्यालय है, जूनियर हाई स्कूल है वहीं पे, और वही टनल बन रही है। क्या वहाँ के बच्चे पढ़ेंगे और क्या लिखेंगे? इतना खतरनाक स्थितियां हो रखी है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन हम लोग बोलेंगे नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। ये गूंगी बहरी सरकार है, हम लोगों को समझना पड़ेगा। ये ऐसी सरकार है जो किसी की सुनने वाली नहीं है। ये आपस में भाई भाई को लड़ाने वाली सरकार है। आपने देखा होगा, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से गांव गांव में झगड़े हो रहे हैं, गांव गांव में गुटबाजी हो रही है। ये स्थितियां बहुत नाजुक स्थितियां हैं। 70 साल इस देश को आजादी के हो गए, आज तक पहले कभी नहीं होता था। गांव गांव में भाई भाई आपस में नहीं लड़ते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है जहां हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वहां हिंदू मुसलमान हो रहा है, जहां ठाकुर ब्राह्मण है वहां ठाकुर ब्राह्मण कर रहे हैं, जहां एससी और ठाकुर है वहां ठाकुर और एससी को लड़ा रहे हैं। इनकी राजनीति केवल लड़ाने की राजनीति है। हमको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सब किसी का ध्यान बेरोजगारी की ओर न चले जाए, इसलिए किसी भाई भाई के साथ लड़ा दो, हिंदू मुसलमान के साथ लड़ा दो, सिख ईसाई के साथ लड़ा दो। ये राजनीति हो रही है और इसी में सत्ता में जा रहा है। कोई नहीं कह रहा महंगाई कितनी हो रही है। सचेत होने की जरूरत है। यदि हम सचेत नहीं हुए तो आने वाले समय में हमारा भविष्य चौपट है। इसलिए कुछ लोग ही सही, लेकिन कुछ लोगों को तो सचेत होना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैपुरी जी ने हमको यहाँ पे बुलाया, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। हमारे साथ जिला पंचायत के पूर्व सदस्य भाई वीरेंद्र सिंह मेंगवाल जी हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो अपनी बात कहें। धन्यवाद मैपुरी जी। कर्नाटक के इस प्रसिद्ध चौराहे पर उपस्थित संघर्षकारी साथियों, व्यापारी बंधुओं, माताओं और नौजवान साथियों, अभी एक प्रसंग आपके सामने आया है। केलंग के अंदर
जो घटना हमारी माँ बहनों के साथ हुई उस पर मैकुल जी और भाई राजन सिंह नेगी जी ने विस्तार से कहा। ये समझना आज के दौर में बहुत जरूरी है। ये जो घटनाएं हो रही है, इन घटनाओं के पीछे का मकसद क्या है, इसी मकसद पर कुछ बातचीत राजन सिंह नेगी जी ने की और कुछ मैकुल जी ने की। साथियों, पूरे देश के अंदर का जो ताना बाना है, जैसा कि आपने भी बताया, पिछले 8 सालों के अंदर इस देश के अंदर एक तरफ जो विकास के सपने दिखाए जाते हैं और दूसरी तरफ पूंजीपतियों को स्थापित करने के लिए और आम जनता को जो सुख सुविधा के वस्तुएं